लूट लूट और लूट, शायद लूटना झारखंड की नियति बन गई है। आपको हम बताएं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि कोई बिजली के नाम पर झारखंड को लूटता है, कोई विधानसभा बनाने के नाम पर झारखंड को लूट लेता है, कोई किसी और नाम पर, कोई डैम बनाने के नाम पर लूट लेता है। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खनिज के नाम पर लूट है। एक बड़ा खुलासा देखिए इस रिपोर्ट में। जिले में मेसर्स रामेश्वर जूट मिल कंपनी पर माइनिंग लीज की अवधि खत्म होने के बाद भी सैकड़ों करोड़ रुपए के आयरन ओर के अवैध खनन का आरोप लग रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के मुताबिक रामेश्वर जूट मिल्स कंपनी के दुबे के द्वारा संचालित है। उसका कारण था कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके बीच में था, क्योंकि ये के दुबे है, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं रामेश्वर जूट मिल्स के। वो और मिस्टर बनवाल जो है उनके साथ बहुत अच्छा टाई अप था, और इसी के लिए इनके नोटिसेस जो इशू होते थे वो कहीं ना कहीं फाइल में ही दब के रह जाते थे। आरोपों के मुताबिक रामेश्वर जूट मिल्स को चाईबासा जिले में आयरन ओर के खनन की लीज 31 मार्च तक ही मिली थी, लेकिन माइनिंग लीज खत्म होने के बाद भी कंपनी ने जमकर झारखंड की खनिज संपदा को अवैध तरीके से लूटा और खान विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया रहा। रामेश्वर जूट मिल्स के साथ जो है स्पेशल ट्रीटमेंट लोगों ने दिया और उसको अलाउ कर दिया। इलीगल माइनिंग होने के बावजूद वो माइनिंग होता रहा, और जो नोटिसेस होते थे उसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया। यही कारण है कि करोड़ों करोड़ों रुपया का इलीगल माइनिंग हुआ, और उसका कारण है कि जो रामेश्वर जूट मिल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो और उस समय के जो सेक्रेटरी माइंस मिस्टर बनवाल, उनसे बहुत अच्छा रिलेशन था। उसी के चलते जो है इनको अलाउ करा गया। ये जांच का विषय है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना जो रेवेन्यू यदि रिकवरी करना है तो आरजेएमएल जो है उसको उसके यहाँ काफ़ी है। अगर आरोप सही है तो रामेश्वर जूट मिल्स और इसके संचालक के दुबे ने न सिर्फ राज्य की खनिज संपदा का अवैध तरीके से दोहन किया है, बल्कि इस पूरे प्रकरण में खनन विभाग की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। कैमरामैन उमेश के साथ न्यूज 11 भारत के लिए विनीत उपाध्याय की रिपोर्ट, रांची। तो आप समझिए इसे कि कोई विधानसभा के नाम पर लूट ले रहा है, कोई बिजली के नाम पर लूट ले रहा है, कोई कोयले के नाम पर लूट ले रहा है। हर तरफ लूट ही मची हुई है। राजीव कुमार हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट के, वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आपको सुन रहे थे। बड़ी अजीब बात है, विडंबना इसे कहें झारखंड की, कि लूट लूट और लूट। अभी 2 दिन पहले मैं आपके साथ ही बैठा था, इसी पैनल में आप मौजूद थे। बिजली के टैरिफ के नाम पर लूट चल रही थी। उससे पहले जब आप इसी पैनल में मौजूद थे, कोयले के नाम पर लूट चल रही थी, टेरर फंडिंग के नाम पर लूट चल रही थी। उससे पहले भी आप इसी पैनल में मौजूद थे, विधानसभा बनाने के नाम पर लूट चली, सड़क बनाने के नाम पर लूट चली। तो क्या कहें, इसे विडंबना ही कहें, और अब ये लूट, थोड़ा ये क्या है ये लूट, थोड़ा समझाएं राजीव जी। देखिए, ये माइनिंग का जो मैटर है ये शुरू से ही बड़ा सीरियस रहा है झारखंड के लिए। आज यदि पहले के भी देखिए बातें, ये मधुकोड़ा साहब थे तो 40 माइंस को 1 घंटा के अंदर में लीज में दे दिया गया। ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन सबसे दिक्कत ये है कि कुछ जो पीछे की सरकार थी उसने कई कंपनियों को नोटिस दिया, उनकी हियरिंग की, उसमें फाइनल ऑर्डर पास कर वो सारे माइंस बंद हो गए। लेकिन मेसर रामेश्वर जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो कंपनी आरजेएमएल, वो कंपनी का आयरन ओर का जो एक्सट्रैक्शन था उसको बंद नहीं किया गया। अच्छा। वो कंपनी टाइम टू टाइम जो है उसके खिलाफ नोटिस इशू होते रहे। एक तरफ नोटिस इशू हो रहा है और दूसरे तरफ उसका माइनिंग चालू है इलीगल, जबकि दूसरे जितने भी माइंस होना था उनके माइंस बंद हो गए। ये पूरा शो करता है। अच्छा, इसका जो सूत्रधार है, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आप जो फाइल है आरजेएमएल की, रामेश्वर जूट मिल्स प्राइवेट जूट लिमिटेड की, उसके नोटिसेस को देखिएगा तो ये समझ में आएगा कि कितने नोटिसेस उनको सर्व किए गए, और साथ ही साथ जो है इलीगल माइनिंग भी साथ साथ चलती रही। तो ये ऐसे तो हो नहीं सकता था, क्योंकि माइंस डिपार्टमेंट जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री के अंडर में था। उनके जो सेक्रेटरी थे वो सुनील बनवाल साहब थे, और उनसे बहुत ही क्लोज जो रिप्रेजेंटेटिव है रामेश्वर जूट मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के, मिस्टर के दुबे,
उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध था तो बनवाल से। ये सरकार को चाहिए कि इस फाइल को सीज करे और तुरंत इसमें जो है एसीबी से जांच कराए, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला है। क्योंकि जितना भी आयरन ओर का माइंस है, आप देखेंगे कि जो जिन्होंने रूल फॉलो नहीं किए, एक्ट को, प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, उनको सरकार ने बंद करा दी जी। लेकिन इस माइंस को क्यों चलने दिया गया? जी। उसका रीजन है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर दुबे और जो मंत्री जी थे उस समय के तत्कालीन और मिस्टर बनवाल, ये तीनों के साठगांठ से ये चलता रहा जी। इसमें ये करोड़ों का खेल जी। इसको समझने की जरूरत है। और हमको लगता है कि ये यदि आप सही तरीके से सीसीटीवी फुटेज उस समय के खंगालेंगे सेक्रेटरी साहब के यहाँ का, तो आपको मालूम हुआ कि फ्रीक्वेंटली वो वहीं रहते थे जी, फ्रीक्वेंट आना जाना था। अच्छा। और यही कारण है कि इसमें ये घोटाला चलता रहा इलीगल माइनिंग का, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसका टर्म भी खत्म हो गया, वो निकल लिया। 31 मार्च 2020 को उसका लीज खत्म हो जाता है। जी। तो ये अच्छा, बाकी कंपनियों को आपने अदरवाइज लिया, इस कंपनी के साथ क्या आपका साठगांठ रहा? क्योंकि ये कंपनी जो है कहीं न कहीं आपको एसएल ग्रुप वाले कंट्रोल करते हैं और उनका बिरला ये मैनेज करते हैं। तो ये चीज है कि कहीं ना कहीं इसमें हाई प्रोफाइल लोग थे और उन्होंने ये सारा चीज का मैंने इंतजाम किया और ये चलाया माइन। बड़ा विडंबना देखिए कि आज की सरकार है जो सोच रही है कि भाई मैं सैलरी कैसे दूं, खजाना खाली है, श्वेत पत्र लाना पड़ रहा है। पिछली सरकार जो छाती ठोक करके बोलती थी कि भाई भ्रष्टाचार का एक आरोप लगाइए, और देखिए ऐसा मतलब शरीर का कोई अंग नहीं है जहां पर इनके दाग नहीं है। बड़ी अजीब बात है इसे, राजीव जी क्या कहा जाए? इसी के लिए हम लोगों का कहना है कि कल हमने एक पत्र जो है हमने उसको डाला है और उसमें आपको क्लियर कट कल जो आप लोग चलाए थे न्यूज, उसमें क्लियर है कि कैसे हमारे यहाँ रेगुलेटरी कमीशन जी फंक्शन करता था और रेगुलेटरी कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कैसे फंक्शन करते थे। और वो भी देखिए, सबसे आयरनी ये है कि उसके भी जो मंत्री थे वही एक चीफ मिनिस्टर साहब थे, रघुवर दास। जो भी रघुवर दास जी के मंत्रालय का था उसमें जम के लूटपाट और घोटाले हुए। जी बिल्कुल। और उसका भी सूत्रधार जो है, क्योंकि वो जो चेयरमैन साहब थे वो रिश्तेदार हैं बिल्कुल बनवाल साहब के। तो ये सब चीज एक आदमी, और ये सरकार अभी भी नहीं कुछ कर पा रही है। हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि ये कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई होगी। हम भी यही अपील कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी कि आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आपने शामिल हुआ, थोड़ा और आपने प्रकाश डाला, थोड़ा हमें समझाया डिटेल में कि आखिर ये भ्रष्टाचार का मामला है क्या। और हम उम्मीद करते हैं कि एसीबी इस मामले पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द इस मामले की जांच होनी चाहिए, चूंकि सरकार का खजाना खाली है और ऐसी लूट अगर हुई है तो ये बख्शने लायक नहीं है, दोषी बख्शे नहीं जाने चाहिए।